हेलो मित्रों, नमस्कार। मित्रों, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने आयुष कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए मॉपअप चरण की काउंसलिंग के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। मॉपअप चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है। तो जो शेड्यूल है वो इस प्रकार से है, जो समय सारणी है उसकी वो आपके सामने है। तो सारणी के अनुसार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फीस सबमिशन की जो डेट है मॉपअप चरण की, मॉपअप राउंड की, वो जो है 28 अक्टूबर 2024 से लेकर के 10 नवंबर 2024 तक ये डेट रहेगी मॉपअप राउंड की। मॉपअप राउंड की जो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी, मेरिट लिस्ट वेबसाइट पे आएगी। ये आएगी 14 नवंबर 2024 को। इसके बाद क्योंकि ये मॉपअप राउंड है, मॉपअप राउंड में जो काउंसलिंग होती है वो फिजिकली वहाँ पर उपस्थित होना पड़ता है, उसके बाद काउंसलिंग होती है। जो उपस्थित होते हैं उन्हीं की काउंसलिंग होती है। तो इसमें फिजिकल रिपोर्टिंग इन उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, जो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड की, वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना होगा, वहाँ पर उपस्थित होना होगा और वहीं पर आपको अलॉटमेंट लेटर वो जो है वहाँ पर आपको दिए जाएंगे। और ये काम होगा 16 नवंबर 2024 को, ये आपको उपस्थित होना होगा। लास्ट डेट जो ज्वाइनिंग की होगी, आपको जो कॉलेज मिलेगा उसमें ज्वाइनिंग की जो प्रवेश करने की लास्ट डेट है वो 18 18 और 19 नवंबर 2024 को, ये 2 दिन आपको प्रवेश के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। तो अब बात की जाए कि आयुष जो स्नातक यूजी जो पाठ्यक्रम है, इसमें बीएमएस आता है, बीएचएमएस आता है, बीयूएमएस आता है। तो इसकी जो मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग है, इसमें सम्मिलित होने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। तो वो नियम शर्तें जरा देख लेते हैं। नीट 2024 में हर अभ्यर्थी जो प्रथम बार पंजीकरण कर रहे हों वो इसके लिए आप काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरे, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम द्वितीय चरण काउंसलिंग में पंजीकरण ना कराया हो और मॉपअप चरण सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम द्वितीय चरण काउंसलिंग में कोई भी सीट जिन्हें आवंटित नहीं हुई हो वो भी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम द्वितीय चरण काउंसलिंग में आवंटित सीट पर निर्धारित समय के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण ना की हो तो वो भी मॉपअप चरण सीट में आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हैं, तो नियमानुसार वो प्रतिभाग कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम द्वितीय चरण काउंसलिंग में आवंटित सीट पर निर्धारित समय के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है किंतु मॉपअप चरण में प्रतिभाग वो करना चाहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को अपने पूर्व में प्रवेशित सीट का त्याग करना होगा। जहां पे उन्होंने एडमिशन लिया है उसको छोड़ना होगा और इसके लिए वह संबंधित परिसर या संस्थान के प्राचार्य को निर्धारित शुल्क देकर अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसको एनओसी बोलते हैं, वो प्राप्त करेगा और एनओसी को विश्वविद्यालय को पंजीकरण तिथि से पूर्व 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में सायं 5 बजे तक 28 अक्टूबर के उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किंतु ऐसे अभ्यर्थी को पूर्व में प्रवेशित सीट पर वो कोई उसका दावा मान्य नहीं होगा। यदि विश्वविद्यालय के संज्ञान में ऐसा कोई अभ्यर्थी आता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। और आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित आयुष स्नातक काउंसलिंग, जो कि AACCC कराता है, इसमें जिन अभ्यर्थी को अनहर
इनएलिजिबल घोषित किया गया होगा वह इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन मॉपअप जो राउंड है उसकी काउंसलिंग के लिए पंजीकरण शुल्क क्या होगा। तो पंजीकरण शुल्क ये 2000 रुपये की धनराशि जो है ये पंजीकरण शुल्क होगा और ये पंजीकरण शुल्क नॉन रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क है जो कि वापस नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कि जिन अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा सीट आवंटित हो जाएगी उन अभ्यर्थियों को के द्वारा विश्वविद्यालय को सिक्योरिटी शुल्क भी देना होगा जो कि 15,000 रुपये सिक्योरिटी शुल्क होगा। ये केवल उनको देना है जिनको सीट आवंटित हो जाएगी, जिनको सीट मिल जाएगी उनको 15,000 रुपये सिक्योरिटी फीस देनी होगी और ये ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी। इसके जमा करने के बाद ही आप अलॉटमेंट लेटर ले सकते हैं, उससे पहले आप अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो और लेकिन ये जो 15,000 रुपये ये आपको ऑनलाइन मोड में ही जमा करनी होगी, इसको आप नकद राशि के रूप में जमा नहीं कर पाएंगे। तो ऑनलाइन मोड के लिए आप तैयार रहें। मॉपअप चरण की जो काउंसलिंग के लिए सामान्य निर्देश कुछ हैं, तो सामान्य निर्देश हैं कि अभ्यर्थी को मॉपअप चरण की काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। केवल पंजीकृत अभ्यर्थी को सीट आवंटन की जाएगी, अन्य को नहीं। सीट आवंटन की जो प्रक्रिया पूर्ण रूप से मैनुअल होगी जिसमें अभ्यर्थी को काउंसलिंग बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होना होगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होना होगा। केवल उपस्थित अभ्यर्थियों को ही काउंसलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन किया जाएगा। अब मॉपअप चरण की जो सीटों का आवंटन जैसे कि मैंने बता दिया था कि 16 नवंबर को ये काउंसलिंग होगी, 16 नवंबर को उपस्थित होना होगा। इसमें कुछ अपने जो डॉक्यूमेंट होंगे आपके सभी डॉक्यूमेंट की आपको क्या करनी है, फोटोकॉपी करानी है। उस फोटोकॉपी को स्वप्रमाणित प्रति आपको एक सेट बना करके लाना है, स्वप्रमाणित, जिसमें कि आपके कौन कौन से लेटर यहाँ पर बताए गए हैं। इसमें आपका मॉपअप राउंड का जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसका आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले जाना होगा। पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 2 फोटोग्राफ, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट मार्कशीट जो जिनकी दोनों होगी अलग अलग होगी उनको अलग अलग ले जानी है, जिनकी एक ही में होगी तो एक ही ले जाएंगे। नीट 2024 का एडमिट कार्ड, नीट 2024 रिजल्ट रैंक लेटर, कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ सब कैटेगरी का, उसके बाद आपका एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी आपका होगा वो सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ रिक्वायर्ड वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट यदि आपको ये लगता हो तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए और वैलिड प्रूफ आधार या पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप अपने साथ लेके जाएंगे। तो इस प्रकार आप तैयार रहेंगे काउंसलिंग के लिए। आप मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए आपको कहाँ पहुंचना होगा, आपको पहुंचना होगा उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, रेलवे रोड हर्रावाला देहरादून, यहाँ पर आपको पहुंचना होगा। ये यहाँ पर दिया हुआ है काउंसलिंग का स्थल, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, रेलवे रोड देहरादून।